आज शिमला में लोक निर्माण मंत्री ने सचिवालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 और 26 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चौथे चरण के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों की समीक्षा सशक्त समिति द्वारा 4 नवंबर 2025 को आयोजित बैठक में की गई थी और समिति की सिफारिशों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि 294 सड़क कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 1538.58 किलोमीटर तथा लागत 2237 करोड़ 24 लाख रुपए है। इसमें से 2019.70 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वहन किए जाएंगे, जबकि राज्य सरकार का अंश 227.54 करोड़ रुपए होगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं से राज्य के ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे लोगों की आवाजाही सुगम होने के साथ साथ आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी तथा स्थानीय समुदाय के लिए आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी। हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में समान विकास हो, ये हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है। जब से मैंने प्रदेश सरकार में मंत्री पद का कार्यभार संभाला है और जो जिम्मेवारी मुझे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ आला कमान ने दी है, जो जिम्मेवारी मुझे डिपार्टमेंट्स की दी है, जो जिम्मेवारी मुझे मुख्यमंत्री जी ने दी है, उसका निर्वहन करने का हमने हर संभव प्रयास समय समय के ऊपर किया है। मेरा हर कदम हिमाचल प्रदेश के हर इलाके के समान विकास का रहता है और उस दृष्टि से हमने हमेशा प्रदेश सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को शुरू करवाना, विभिन्न योजनाओं को समय पर प्रदेश के अंदर लागू करवाना, ये हमारा दायित्व रहा है, हमारी जिम्मेवारी रही है और इसको हमने समय पर पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। बतौर लोक निर्माण मंत्री और जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैंने उनसे मुलाकात करी थी। हमने उनसे निवेदन किया था कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो हमारा दुर्गम क्षेत्र है, खास करके उनके सड़कों के निर्माण के लिए हमें जो सैंक्शंस है, जो हमने यहाँ से डीपीआरस बनाकर भेजी है, उसको समय पर जो है वो रिलीज़ किया जाए, जिसमें कुल मिलाकर जैसा मैंने पहले भी जानकारी दी है कि 1538 किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अंदर जिसकी हमने डीपीआरस बनाकर भेजी है और कुल मिलाकर 294 सड़कें प्रदेश के अंदर ये है, जिसकी कुल राशि 2247 करोड़ रुपए, करीबन 3000 करोड़ रुपए की ये राशि है, 2300 करोड़ रुपए की राशि है। और मुझे आज ये कहते हुए खुशी हुई है कि आज सुबह ही मुझे उनके कार्यालय से फ़ोन आया और ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो है 31 जनवरी को ये राशि हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत हो गई है। इससे जो हमारा चौथा चरण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो अब विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। वैसे तो हमने इसकी सारी औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली थी प्रदेश के अंदर, क्योंकि हम जो है इन एंटीसिपेशन काम करने में विश्वास रखते हैं। जो कार्य आज से 2 महीने बाद होना है, उसके लिए भी पहले से ही तैयारियां करनी शुरू की जाती है। तो आज मुझे खुशी है, मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी इसके ऊपर चर्चा करी और अगले 1-2 दिन के अंदर मैं इसकी विस्तृत बैठक सभी अधिकारियों के साथ, चीफ इंजीनियर्स के साथ, एक्सीएंस के साथ करूंगा और इसको समय पर हर क्षेत्र में जो हमारी ये सड़कें हैं, खास करके अगर मैं इसका जिक्र करूं तो जो है बिलासपुर में जो है करीबन 29 करोड़ रुपए, चंबा के लिए करीबन 55 करोड़ रुपए, हमीरपुर के लिए 10 करोड़ रुपए, कांगड़ा के लिए जो है 50 करोड़ रुपए, किन्नौर के लिए
90 करोड़ रुपए, कुल्लू के लिए 55 करोड़ रुपए और लाहौल स्पीति के लिए 6000 करोड़ रुपए और 600 करोड़ रुपए, मंडी के लिए 120 करोड़ रुपए, शिमला के लिए 66 करोड़ रुपए और सिरमौर के लिए 80 करोड़ रुपए, सोलन के लिए करीबन 120 और ऊना के लिए करीबन 80 करोड़ रुपए की ये कुल स्वीकृति जो है प्रदेश को मिली है। तो मैंने जैसा आपको हमेशा कहा है कि हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है और मैंने पिछले कल राज्यपाल जी से भी मुलाकात करी, क्योंकि मैं हमेशा जो भी बात कहता हूँ मैं आंकड़ों पे विश्वास करता हूँ, आंकड़ों पे बात करने में विश्वास रखता हूँ। पिछले कल की जो हमने जानकारी दी थी कि हमने हमारे दोनों विभागों में मिलाकर हम समय समय पर जो है केंद्र से जो प्रदेश के लिए पैसा लाने का हमने प्रयास किया, वो पिछले कल का आंकड़ा था 5400 करोड़ रुपए, जिसमें अब ये 2300 करोड़ की और उसमें वृद्धि हो गई। तो ये हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि प्रदेश को हमने आगे लेकर जाना है, प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाना हमारी प्राथमिकता है। खास करके जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उसमें समय के ऊपर कार्य शुरू हो, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक आपदा थी जो हमारी बरसातों के समय थी, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश को हमको देखने को मिला, हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मैं अभी की जो बात है, हालांकि ये चीज़ें मीडिया में बहुत ज़्यादा आ नहीं रही है, बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, मगर ये समय भी आपदा का समय है प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से बरसात नहीं हो रही है, जिस तरीके से बेमौसमी बारिश भी जो पहले हो जाती थी वो भी नहीं हो रही है, जो है आपका पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ नहीं पड़ रही है, ये भी मैं समझता हूँ एक किस्म से एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हमारे बागवानों की आर्थिकी खास करके पहाड़ी इलाकों में सेब के ऊपर टिकी हुई है। अगर इस समय में चिलिंग पीरियड नहीं होगा, जो रिक्विजिट टेम्परेचर होने चाहिए, रिक्विजिट उसमें इस समय में अगर नमी हमारे जो है खेतों में और हमारे इसमें बगीचों में नहीं होगी, तो उसका नुकसान आने वाले समय में होगा, क्योंकि उससे जो रिक्विजिट हमारा सेब का साइज़ है, कलर जो है कलर फॉर्मेशन है, वो नहीं हो पाएगा। वैसे ही हमारे जो और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसका जो समय समय पर उसका जो पैदावार होना है, उसमें भी ये इसका नुकसान हमको देखने को मिलेगा। हमारे जितने वाटर रिसोर्सेज है आस्ते आस्ते वो सूखने शुरू हो गए हैं। तो मैं ये इस बात आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक चिंतित प्रदेशवासी होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम केवल आपदा की बात तब करते हैं जब आपदा सिर के ऊपर आ जाती है, मगर मैं तो ये कहूँगा कि ये भी एक किस्म से एक आपदा है और इससे हमको कैसे निपटना है आने वाले समय में, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये बहुत महत्वपूर्ण इशूज़ है।